हेलो एवरीवन, आज है संडे 26 फरवरी 2023 और इस वीडियो में बात करेंगे अदानी ट्रांसमिशन के शेयर के बारे में। शेयर फ्राइडे को 712 रुपये पे क्लोज हुआ 5% के लोअर सर्किट के साथ। पिछले एक महीने में शेयर में करीब करीब 65% की गिरावट आ चुकी है और सारा खेल शुरू हुआ हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद से। तरह तरह के एलिगेशंस लगाए गए अदानी ग्रुप के ऊपर में और उसके बाद तो मानो अदानी ग्रुप के शेयर्स में कोहराम मच गया। अदानी ट्रांसमिशन का शेयर भी लगातार टूट रहा है, 65% की गिरावट दिखा चुका है पिछले एक महीने में और पिछले 6 महीने की बात करें तो शेयर करीब करीब 81% टूट चुका है। तो लगातार ऊपर के लेवल से बिकवाली देखने को मिल रही है अदानी ट्रांसमिशन के शेयर में। ऐसे में क्या किया जा सकता है अदानी ट्रांसमिशन के शेयर में? क्या इस शेयर को खरीदा जा सकता है या और इंतजार किया जाए? क्या इस शेयर से जुड़ी खबरें, सारी बातें बताऊंगा डिटेल में इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद से पूरे अदानी ग्रुप में कोहराम मचा। उसके बाद क्रेडिट सुइस ने भी अदानी के बॉन्ड्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया एज ए कोलैटरल। सिटी ग्रुप ने भी कुछ इसी तरह की बातें कही और नतीजा देखने को मिला, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अदानी ट्रांसमिशन की बात की जाए तो कंपनी इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन का काम करती है, अहमदाबाद में हेडक्वार्टर्ड है और लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पावर ट्रांसमिशन कंपनी है। तो कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है वो तो अच्छा ग्रोथ करेगी आने वाले टाइम में, क्योंकि इंडिया में पावर ट्रांसमिशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का डिमांड बढ़ने वाला है। तो कंपनी अच्छे सेक्टर में तो ऑपरेट करती है, पर जिस तरह से अदानी ग्रुप को लेकर तरह तरह के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं उसमें कंपनी का भविष्य उतना उज्जवल नहीं दिखता है। मैं बताऊंगा किस तरह के इन्वेस्टर्स को यहां कदम रखना चाहिए, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि कंपनी क्या क्या काम करती है। तो कंपनी पावर ट्रांसमिशन में है और 18,500 प्लस सर्किट किलोमीटर पावर ट्रांसमिशन लेंथ पे कंपनी ऑपरेट करती है। 38,600 प्लस ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी है कंपनी का एमवीए में। नेटवर्क अवेलेबिलिटी 99.8% का है और 3 लाख प्लस का पावर कनेक्शंस है। तो कंपनी ट्रांसमिशन के बिजनेस में है, पावर ट्रांसमिशन के बिजनेस में है और कंपनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में भी है। तो सेक्टर तो काफी अच्छा है पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि हमारे देश में इन दोनों चीजों का डिमांड आने वाले टाइम में और बढ़ने वाला है। तो कंपनी अच्छे सेक्टर में ऑपरेट करती है, पर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने कंपनी के ऊपर में सवाल उठा दिए हैं और अभी कुछ अच्छी खबरें देखने को मिल रही है और अच्छी खबर देखने को मिल रही है फिच रेटिंग की तरफ से। फिच रेटिंग ने एक अच्छी खबर दी है अदानी ट्रांसमिशन को लेकर और मैं वो खबर डिटेल में आपको बताता हूं। तो 400 मिलियन का जो इनका सीनियर सिक्योर्ड नोट्स है उसके रेटिंग को फिच ने BBB नेगेटिव का रेटिंग दिया है, जो कि एक स्टेबल रेटिंग है। तो 400 मिलियन का सीनियर सिक्योर्ड नोट्स को लेकर फिच ने अदानी ट्रांसमिशन के रेटिंग को स्टेबल कर दिया है। तो अच्छी खबर फिच की तरफ से देखने को मिली और S&P ग्लोबल ने भी अच्छी खबर दी है अदानी ग्रीन को लेकर। तो S&P ग्लोबल का ताल्लुक भी यूएस से है, जहां से हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आया था जिसने पूरे अदानी ग्रुप में कोहराम मचा दिया और अब S&P ग्लोबल ने अदानी ग्रीन को लेकर अच्छी खबर दी है। S&P ग्लोबल ने अदानी ग्रीन को अंडर ऑब्जर्वेशन से फुली सिक्योर्ड डेब्ट में ट्रांसफर कर दिया है और यह खबर काफी बड़ी है, क्योंकि इनके अदानी ग्रीन के रेटिंग को इन्होंने BB प्लस कर दिया है, जो कि एक स्टेबल रेटिंग है और पहले इनका ये अंडर क्राइटेरिया ऑब्जर्वेशन थे। तो अदानी ग्रीन और अदानी ट्रांसमिशन दोनों को लेकर अच्छी खबरें निकल के आ रही है। अदानी ग्रीन को लेकर S&P ने स्टेबल रेटिंग दी है और अदानी ट्रांसमिशन को लेकर फिच ने स्टेबल रेटिंग दी है। तो दोनों कंपनीज को लेकर अच्छी खबर आ रही है और जैसा मैंने बताया कि अदानी ट्रांसमिशन पावर ट्रांसमिशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में है और इसका डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ा होता है कंपनी के पीई को लेकर। इतने गिरावट के बाद भी अदानी ट्रांसमिशन का जो पी है वो 73 के आसपास है, जबकि सेक्टर पी है 15.12 का। तो इतने गिरावट के बाद भी ये शेयर महंगा है अगर मैं सेक्टर पी से कंपेयर करता हूं। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, प्लेस्ड प्रमोटर होल्डिंग 5% के आसपास का प्लेस्ड प्रमोटर होल्डिंग है, 74% की होल्डिंग है प्रमोटर्स का। म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी ना के बराबर है, एफआईआईस की हिस्सेदारी 19% के आसपास है। और अदानी ट्रांसमिशन जैसे शेयर में आराम से स्टॉक ऑपरेटर्स कुछ भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कहता हूं दोस्तों, क्योंकि अदानी ट्रांसमिशन जैसा शेयर अब न्यूज बेस्ड शेयर है। कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर में जरूर अच्छा रिजल्ट किया था, पर शेयर पे इसका कोई असर नहीं पड़ा। और अदानी ग्रुप में जिस तरह के न्यूज आ रहे हैं लगातार,
उससे इन स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना काफी आसान हो गया है। तो स्टॉक ऑपरेटर्स के लिए अदानी ग्रुप के शेयर्स अभी हॉट केक हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स इन शेयर में आराम से फंस सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर इन शेयर्स में फिर से तेजी बनती है, जैसे अदानी ट्रांसमिशन का शेयर ही पिछले एक महीने में 64% टूटा है और यहां से अगर ये शेयर फिर से ऊपर जाता है तो ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स इस शेयर में ऊपर के लेवल्स में फंस जाएंगे और फिर उन्हें निकलने का मौका नहीं मिलेगा। अदानी ग्रुप को लेकर प्रॉब्लम्स अभी भी खत्म नहीं हुआ है, तो इसी को लोअर लेवल मान लेना कि ये शेयर 712 रुपए तक ही रुक जाएगा, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। ये शेयर यहां से भी नीचे जा सकता है और ऐसे में अगर इन शेयर्स में आपको ऑपरेट करना है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये स्टॉक्स गिरते हैं तो आपको निकलने का मौका नहीं मिलेगा और ऑपरेटर्स यही मौका ढूंढते हैं इन स्टॉक्स में। 3-4 दिनों तक ये शेयर अपर सर्किट दिखा सकता है क्योंकि इतना गिरा है ये शेयर। अब देखिए एक महीने में 65% की गिरावट, पिछले 6 महीने में 81% का गिरावट। तो अगर ये शेयर बाउंस करते हैं तो वहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रैप हो सकते हैं। कंपनी बुरी नहीं है, बिजनेस अच्छा है, दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट भी अच्छा है, पर पूरे अदानी ग्रुप को लेकर जिस तरह के नेगेटिव न्यूज आ रहे हैं उसमें अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज आ भी जाता है, जैसे फिच ने इनकी रेटिंग्स को स्टेबल कर दिया है या S&P ग्लोबल ने जो कि यूएस से ही ताल्लुक रखता है उसने अदानी ग्रीन को लेकर कुछ स्टेबल रेटिंग दे दी, उससे अदानी ग्रुप के शेयर्स पे कोई बड़ा असर पड़ने वाला नहीं है। इस ग्रुप के ऊपर में जो प्रॉब्लम्स हैं वो अभी सॉल्व नहीं हुए हैं, इन्हें बहुत सारे जवाब देने बाकी हैं। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि किसी भी गिरावट को फाइनल मान लेना चाहिए कि ये शेयर 700 रुपए पे ही रुक जाएगा, ये शेयर इससे भी नीचे जा सकता है। तो जब भी इन शेयर्स में बाउंस मिले, इन शेयर से निकलने की कोशिश करनी चाहिए और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन शेयर्स को खरीदते हैं तो याद रखिएगा कि आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इन शेयर्स में एंट्री करें, वरना फंसने के चांसेस हैं इन शेयर्स में। ऑपरेटर्स के लिए अदानी ग्रुप का कोई भी स्टॉक अभी हॉट केक है, वो अच्छे से जानते हैं कि इन स्टॉक्स को आराम से मैनिपुलेट किया जा सकता है और ऑपरेटर्स वही होते हैं दोस्तों, वो मार्केट फोर्सेस जो शेयर को चलाते हैं। तो इन बातों पर ध्यान रखिए जब आप अदानी ग्रुप के शेयर्स में ट्रेड करते हैं। तो ट्रेड करना तो आपके हाथ में है, पर स्टॉक से निकलना काफी मुश्किल हो जाता है। किसी ने नहीं सोचा था कि ये शेयर 80% तक टूट जाएगा और जिस तरह की भविष्यवाणी हिडनबर्ग ने की थी अदानी ग्रुप को लेकर वो सच साबित हो रही है। तो यूएस से बुरी खबरें आई थी हिडनबर्ग को लेकर और अब अच्छी खबरें भी आ रही है, जिस तरह का S&P ने इनके रेटिंग्स को लेकर रेटिंग्स को स्टेबल किया है, फिच ने भी इनके रेटिंग्स को स्टेबल किया है। लेकिन प्रॉब्लम पी का है, मैंने बताया 73 का पी है अदानी ट्रांसमिशन का, जो अभी भी काफी हाई है। साथ ही प्लेस्ड प्रमोटर होल्डिंग भी है। अगर मैं बात करूं ट्रेडेड वॉल्यूम की तो NSE पे फ्राइडे के दिन अदानी ट्रांसमिशन का 1,11,971 शेयर्स का ट्रेड हुआ। 79,412 करोड़ का मार्केट कैप है, तो एक लार्ज कैप स्टॉक है। और अगर मैं डिलीवरी वॉल्यूम की बात करूं तो आप देखिए टोटल शेयर्स का करीब करीब डिलीवरी हो गया, 99.73% का डिलीवरी है फ्राइडे के दिन का। और एक मंथ का डिलीवरी वॉल्यूम में 280% का इंक्रीज देखने को मिला है। तो लोग इस शेयर को भर भर के अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रिटेल इन्वेस्टर्स इन शेयर्स में एंट्री करते हैं तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये शेयर्स धोखा दे सकते हैं, जिस तरह से अदानी ग्रुप को लेकर बुरी खबरें आ रही हैं। समय कब पलटेगा अदानी ग्रुप के लिए? जब अदानी ग्रुप को लेकर लगातार अच्छी खबरें आएंगी। एक दो अच्छे खबर से कुछ नहीं होता। S&P ने इनका रेटिंग को स्टेबल कर दिया या फिच ने रेटिंग को स्टेबल कर दिया, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। इन्होंने अपने शेयर्स गिरवी रखे हैं, इनके साथ इतने सारे नेगेटिव न्यूज अटैच्ड हैं कि उनका जवाब देना काफी मुश्किल हो रहा है अदानी ग्रुप को। और ऐसे में एक दो खबर से कुछ नहीं होता। अगर मैं बात करूं तो शेयर्स गिरवी रखने की खबर आई थी, जैसे इन्होंने SBI कैप ट्रस्टी को शेयर गिरवी रखा था, जो कि SBI कैपिटल मार्केट की एक सब्सिडरी है, जो इंटर्न SBI की सब्सिडरी। और शेयर्स का क्वांटिटी देखिए, 75 लाख अदानी पोर्ट्स का शेयर इन्होंने गिरवी रख दिया था। एडिशनल शेयर्स की मैं बात कर रहा हूं। और 1% ऑफ द टोटल शेयर्स SBI कैप ट्रस्टी के पास गिरवी है। अदानी ग्रीन का 60 लाख शेयर्स और अदानी ट्रांसमिशन का भी 13 लाख और शेयर्स गिरवी रखा।
0.55% ऑफ द टोटल शेयर सिर्फ गिरवी है एसबीआई कैप ट्रस्टी के पास। तो कंपनी के को लेकर नेगेटिव न्यूज ज्यादा है और ऐसे में स्टॉक मैनिपुलेटर्स या स्टॉक ऑपरेटर्स के पास अच्छा मौका बनता है इन शेयर्स में रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाने का। शेयर जरूर ऊपर जा सकते हैं और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाया जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि शेयर से जल्दी निकल जाइए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अभी अदानी ग्रुप के शेयर्स में एंट्री नहीं करनी चाहिए, मेरा यही अनुमान है, क्योंकि जिस तरह से शेयर पीटे हैं अदानी ग्रुप का प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। तो इन बातों का ध्यान रखिए अदानी ग्रुप के शेयर्स में। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।